हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री राम्स IAS यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कड़। और इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आज कवर करेंगे दैट आपने न्यूज़ में ये बेसिकली आर्टिकल देखा ही होगा। दिस आर्टिकल डील्स विद अ रीसेंट बैन बाय उत्तर प्रदेश फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमीशन। ये बैन जो है इट इज़ बेसिकली ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स दैट आर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स इन उत्तर प्रदेश। अब ये पूरा क्या सिनेरियो है, इस टॉपिक को समझेंगे। चाहे आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो, लेकिन आसपास क्या चल रहा है ये उसके लिए भी रेलिवेंट है, राइट? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या सोचते हो, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन हम इस पर्टिकुलर टॉपिक की एनालिसिस करेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वैसे भी इम्पॉर्टेंट है कि चाहे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो नहीं करो, बट डेफिनेटली दीन दुनिया में क्या चल रहा है ये तो मालूम होना चाहिए। सो बेस्ड ऑन दैट आप इसको एक चर्चा का विषय भी लगा सकते हो, ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन को एंड लेट्स बिगिन। मैं लाइंस रीड नहीं करूँगी, पहले मैं आपको सिंपली समझा देती हूँ, फिर पढ़ लूँगी तो आपके लिए मतलब समझ ही जाओगे। लाइंस रीड करने में तो क्या ही है। चलिए, तो हुआ क्या है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने दे हैव डिसाइडेड टू have this immediate ban on halal certified food in उत्तर प्रदेश। मन में आ रहा होगा कि हलाल सर्टिफाइड क्या होता है। 2 मिनट होल्ड करो, जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। सो दे हैव डिसाइडेड टू स्टॉप द प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ फूड प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन सर्टिफाइड एज हलाल। नाउ द थिंग इज, ये जो बैन है ये उन प्रोडक्ट्स पे अप्लाई नहीं होता दैट आर मेंट फॉर एक्सपोर्ट। चाहे जैसे मिडिल ईस्ट में हो गया जहाँ हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट जाते हैं, तो वहाँ के लिए नहीं है। ओनली दोज दैट आर इंटेंडेड फॉर कंजम्पशन विद इन द स्टेट। तो ये जो बैन है ऑन हलाल सर्टिफाइड फूड इन उत्तर प्रदेश, इट एक्सक्लूड्स दोज प्रोडक्ट्स दैट आर मेंट फॉर एक्सपोर्ट। अब हुआ क्या, देर वॉज एन अनाउंसमेंट ऑफ अ बैन दैट वॉज हैपेंड, और बेसिकली the entities were accused of providing what the government considers illegal halal certificates to the food products that are sold in the state. तो यहाँ पर एक लीगल एक्शन लिया गया। सिंपल टर्म्स में यही है कि दिस डिसीजन वॉज मेड फॉलोइंग दिस लीगल एक्शन अगेंस्ट अ कंपनी एंड अदर 2 to 3 organizations that were accused of providing what government deems as unauthorized halal certificates. So, अच्छा, ये जो रिसेंट बैन हुआ है, ये जो आपके सामने लाइन लिखी हुई है ये यही है। द बैन कवर्स द प्रोडक्शन, स्टोरेज, जो भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्शन होती थी तो अब उस पर बैन, इमीडिएट बैन ऑन हलाल सर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स, चाहे उसकी प्रोडक्शन हो, उसकी स्टोरेज हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, एंड सेल ऑफ ऑल द हलाल सर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट दोज दैट आर मेंट फॉर एक्सपोर्ट। क्यों हुआ, क्या अनाउंसमेंट आई, वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये जो रीसेंट बैन है दैट इज इम्पोज्ड बाय उत्तर प्रदेश फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑन प्रोडक्शन, on storage, on distribution, on sale of halal certified food products within the state under section 30 clause 2 subclause D of food safety and standards and act and powers under this particular act of subclause A of the same act। तो बेसिकली ये क्या बात है, देखो यहाँ पर जो स्टेट अथॉरिटी है ना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स इन उत्तर प्रदेश। दे इम्पोज द बैन। बैन के अंदर जैसे मैंने बताया सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, प्रोडक्शन सब कुछ कवर है। एक्ट जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के जो सेक्शंस हैं, सो दिस बैन इज ऑथराइज्ड अंडर सेक्शन 30 क्लॉज 2 सब क्लॉज डी एंड सेक्शन 30 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। ये जो सेक्शंस हैं ये ग्रांट करते हैं अथॉरिटी को, यू कैन टेक सच एक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। अब देखो इस बैन के पीछे रीजन क्या बताया जा रहा है। इट आर्ग्यूज दैट जो हलाल सर्टिफिकेशन है इट कॉजेज कंफ्यूजन अबाउट द क्वालिटी ऑफ फूड आइटम्स, और ये सब कुछ जो है ये जो अथॉरिटी है उसके हाथ में है, जो गवर्नमेंट के हाथ में है, FSSAI भी है। सो दिस कंफ्यूजन अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटीज फिर ये आगे वेरियस प्रोडक्ट्स को एक्सटेंड कर जाती है, डेयरी गुड्स, बेकरी आइटम्स, एडिबल ऑयल्स एंड मैनी मोर, राइट? यहाँ पर मैं आपको सेक्शन 30 क्लॉज 2 बताती हूँ ऑफ दिस एक्ट। ये सेक्शन अथॉरिटी देता है और पावर देता है अथॉरिटी को
to restrict, right, for the sake of public health के sake में you can restrict the production, storage and circulation or sale of any food item. So ये जो restriction है it can apply to the entire state और certain specific region भी हो सकता है within the state. यहाँ से UPSC आपसे statement डाल सकती है prelims में. That is why I am telling. ये जो restriction है it can be enforced for up to 1 year. ठीक है. So जो decision है to restrict must be officially declared. It must be published in the government's official gazette. अब सेक्शन 30 क्लॉज 2 सब क्लॉज डी वो भी इसी के अंदर है. वो क्या कहता है? इट इज अबाउट इंश्योरिंग इफेक्टिव एंड कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड स्टैंडर्ड्स एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, राइट. बेसिकली अथॉरिटी अपहोल्ड करे दी हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी, ये सब कुछ. नाउ द थिंग इज, एक चीज और है, this said act and the regulations promulgated under this, they give the power to under section 89 of the act भी है, और the right to decide the quality of food item is given in section 29 of the act. और यहाँ पर ये भी है कि it is the only authorities and institutions who check the concerned standards as per the provision of this act. अब बात को समझ रहे हो? तो currently पहली बात तो देर इज नो स्पेसिफिक रूल इन द स्टेट रेगुलेशन दैट मैंडेट्स और प्रोहिबिट्स हलाल सर्टिफिकेशन. देर इज नो हलाल सर्टिफिकेशन रूल इन द स्टेट रेगुलेशंस. सो द रेगुलेशंस मेनली एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग क्वालिटी, इंश्योरिंग करेक्ट पैकिंग, या बोल सकते हो लेबलिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स. ठीक है. नाउ अब एक चीज और है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि सेक्शन 29 ऑफ द एक्ट में फर्दर ये भी है कि ये सब कुछ करना अथॉरिटीज के पास पावर है टू चेक द कंसर्न स्टैंडर्ड्स इस एक्ट के अंदर. अब अगर पहली चीज सिनेरियो ये है कि इफ एन एक्सपोर्टर इन द स्टेट इज मेकिंग फूड प्रोडक्ट्स या फिर मेडिसिन जो कि स्पेसिफिकली है फॉर द कंट्रीज जो सिर्फ हलाल सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करती हैं, तो वो उस बैन के अंदर नहीं है. दे विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द बैन. They are allowed to produce, to store, to distribute the products with halal certification. दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया, no halal certification in the state regulation, there is no rule. बात समझ रहे हो? Currently there is no specific rule in the state regulations that mandates, that prohibits halal certification. दूसरी बात. तीसरी बात, following the new order, अगर कोई भी इस ऑर्डर के, इस बैन के बाद भी अगर कोई प्रिपेयर करता है, कुछ स्टोर करता है, कोई डिस्ट्रीब्यूट करता है, ऐसी मेडिसिन हो गई, कॉस्मेटिक्स हो गए, फूड आइटम्स हो गई विद हलाल सर्टिफिकेशन इन द स्टेट, दे हैव टू फेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस. इट विल बी टेकन अगेंस्ट देम अंडर द एक्ट ऑफ 1940 और अंडर रिलेटेड रूल्स. इसके अंदर पनिशमेंट है 3 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी, फाइन ऑफ 1 लाख रुपीज, एंड अंडर रूल 18A इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 years और फाइन ऑफ ₹25,000. Now, what is halal certification? एक ऐसा process that makes sure a product follows Islamic law, which is the law based on the teachings of Islam. So, focus basically, it is to ensure that food is prepared in a way that aligns with certain Islamic principles and is considered pure. राइट. तो पूरा एक प्रोसेस है जो उस प्रोडक्ट को चेक करता है कि उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है दैट आर कंसीडर्ड फॉरबिडन इन इस्लाम एंड हैजंट कम इनटू कांटेक्ट विद एनीथिंग इम्प्योर. बेसिकली हलाल सर्टिफाइड जब हम बोलते हैं चीज़ों को, तो वो एक प्रोसेस है जो मेक श्योर करता है दैट प्रोडक्ट जो है, जो भी बन रहा है, वो हलाल सर्टिफाइड है. इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद सर्टेन प्रोडक्ट्स ऑल्सो, राइट, कि हर एक चीज़ जो है इट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड एज पर दी इस्लामिक लॉ, राइट. सो UP government, why did UP government ban halal certified products? The government said कि जो halal certification है, they were being applied to certain products also, जहाँ पर बात आ जाती है एक confusion की भी और quality की भी, और साथ ही साथ authority के पास ये particular चीज़ है to decide as per the provisions of the act. These products do not, कुछ products हैं that do not require halal certification and they are not made from any that particular ingredient. Government का basically यही argue है कि applying halal certification जहाँ पर necessary भी नहीं है, और basically it creates confusion. पहली बात तो रीजन फॉर द बैन टू प्रिवेंट कन्फ्यूजन अमंग द कंज्यूमर्स, और दूसरा पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स भी हैं. गवर्नमेंट एम्फसाइजेस दैट दिस मेजर इज टू प्रमोट पब्लिक हेल्थ, that there is a confusion regarding the necessity of halal certification on certain vegetarian items that might impact public health also. So this is the scenario.
राइट। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल सा आर्टिकल है, जो आसपास चल रहा है वो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बीइंग अ सिविल सर्वेंट ऑल्सो, कि दिन दुनिया में चल क्या रहा है यही तो पता है। करंट अफेयर सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बस वहाँ से आंसर बन जाए, राइट। कोई भी चर्चा का विषय भी हो वो आपको क्लियर होना चाहिए। सो दिस वॉज इट। थैंक यू एवरी वन फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।